परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 1 से 6 पदों को हम लोग मनन करेंगे। पहला और दूसरा पद, क्या मैं स्वतंत्र नहीं, क्या मैं प्रेरित नहीं, क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा, क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं। यदि मैं औरों के लिए प्रेरित नहीं तो भी तुम्हारे लिए तो हूँ, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है, प्रेरित के रूप में उनका अधिकार के बारे में। प्रेरित कुरिन्थियों से 4 शक्तिशाली प्रश्न पूछता है। क्या वह स्वतंत्र नहीं है? क्या वह प्रेरित नहीं है? क्या उन्हें जी उठा हुआ प्रभु को नहीं देखा है? और क्या कुरिन्थ का विश्वासी प्रभु में उनका कार्य का परिणाम या मोहर नहीं है? पौलुस उन्हें याद दिलाता है कि उनका प्रेरित होना किसी मानवीय रीति से नहीं हुआ, बल्कि स्वयं यीशु के दर्शन और कुरिन्थ में उनके द्वारा किए गए सेवकाई के फलों का प्रमाणित होता है। ये बात पौलुस बताता है। इसलिए पौलुस बताते हैं, यदि और किसी को प्रेरित नहीं है तो भी आप कुरिन्थ के लोग कभी भी मेरे बारे में सवाल नहीं करना चाहिए। तो भी तुम्हारे लिए तो मैं प्रेरित हूँ, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई का छाप है। इसके बाद में पौलुस इसका 3 और 4 पद में बताता है, जो मुझे जानता है उनके लिए ही मेरा उत्तर है। क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? क्या हमें ये अधिकार नहीं कि किसी मसीह बहन को ब्याह करके फिरे, जैसा और प्रेरित और प्रभु के भाई कैफा करते हैं? या केवल मुझे और बरनबास को अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़े? या इतना स्पष्ट रीति में पौलुस ने जवाब दे रहा है कि उन्होंने उनको आलोचना किया हुआ लोगों को साफ उत्तर दे रहा। पौलुस उन लोगों को जवाब देते हैं जो उनकी सेवकाई या अधिकारों पर सवाल उठाते हैं। उनका जीवन और उनका अधिकार स्वयं उनके आलोचकों के लिए एक स्पष्ट उत्तर है। ये सवाल करते हैं कि क्या उन्हें और उनकी सहयोगियों को कलीसिया के खर्च पर खाना पीना यानी बुनियादी जीविका पाने का अधिकार नहीं है? ये दर्शाते हैं कि एक सेवक का हक है कि कलीसिया उसकी बौद्धिक आवश्यकताओं को पूरा करे। कलीसिया ये बात जानना है, जो व्यक्ति पूर्ण समय सेवकाई में है उनको अपना, जो विश्वासी लोग हैं जो अपना कमाई से उनको मदद करे, कलीसिया का जिम्मेवारी है। पौलुस और 5वां पद में बताता है, उन्हें प्रभु के अन्य प्रेरितों, पतरस मतलब कैफा नाम दिया गया इसमें, और प्रभु के भाइयों के तरफ अपने विश्वासी पत्नी के साथ रखने और उसका खर्च उठाने का अधिकार नहीं है क्या? हे पौलुस बताता है, यह विभाग की पवित्रता और सेवकों का पारिवारिक अधिकारों को मान्यता देता है। एक सेवकों को परिवार के समान चलना, सेवकों का उनको कलीसिया देखभाल करना, उसका मुख्यतः पौलुस ने यहाँ पर सिखाता है। आजकल क्या होता है, केरल में है तो ज़्यादातर एक इवांजलिस्ट है, प्रचारक लोग है, उसका ज़रूरत है कलीसिया का लोग पूरा करते हैं। लेकिन कई बार
अक्सर में देखा जाता है जो उत्तर भारत में खास करके बिहार जैसे राज्यों में जो सेवक लोग अपना खर्चा दूसरों के लिए करते हैं। यदि विश्वासी भाई बहन के पास में पैसा है तो भी 1 रुपया भी प्रभु का नाम में खर्चा करने के लिए तैयार नहीं है और प्रभु का दास लोगों को भी देने क्या तैयार में नहीं है। इसका परिणाम क्या होता है? उनका आत्मिक जीवन में कोई उन्नति नहीं हो रहा। पौलुस ने अंत में कहता है, पौलुस और बरनबास का उदाहरण देते हुए वो पूछते हैं कि क्या केवल उन्हें ही अपनी जीविका कमाने का संसारिक काम करना पड़ता है जैसे कि वो तंबू बनाने का पौलुस का काम। पौलुस स्पष्ट कर रहे हैं कि वे किसी भी अन्य सेवक के तरह पूर्णकालीन भरण पोषण के हकदार है, लेकिन सुसमाचार में किसी बाधा से बचने के लिए उन्होंने स्वेच्छा से इस अधिकार को त्याग दिया है। कितना बड़ा सीख हम लोग को मिलता है। उन्होंने काम करके अपना सेवकाई पूरा किया। मुझे सुनने वाला भाई लोग, ये हमारे लिए एक जिम्मेवारी है कि उन लोगों के लिए प्रार्थना करें और उन लोगों को आर्थिक रूप में भी हेल्प करें। प्रभु सहायता करे। प्रभु के नाम की स्तुति हो।